बच्चों, सबके लिए स्वागत है। तो आज हम कितने दिन क्या किए, ग्रामर को पढ़ लिया। तो ग्रामर में क्या क्या पढ़ लिया? हाँ, संधि। संधि में कितने प्रकार आते हैं, संधि क्या है, उसके उदाहरण सहित हमने अध्ययन किए। तो हम आज अध्ययन करेंगे वसंत भाग 2। तो आज से हम किताब की और चलेंगे। तो ये वसंत भाग 2 में पापा खो गया। पापा खो गया। खो गया मतलब क्या है? खोना। खोना क्या है? पापा कभी खोते हैं क्या? बच्चे खोते हैं, पापा के लोग खोते हैं क्या? फिर भी ये पाठ के अंतर्गत क्या क्या है आपको समझाती हूँ। तो पापा खो गया। तो आज हम पाठ पढ़ेंगे। तो पापा का पात्र परिचय, पहला पात्र परिचय देखेंगे। पात्र परिचय के पहले ही पात्र किस पाठ में पात्र परिचय जब आते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उस पाठ को क्या कहते हैं? एकांकी। मतलब यहाँ पर पाठ नहीं कहते, एकांकी। एकांकी यहाँ पर कहते हैं। तो इसको हम बताते हैं कि एकांकी मतलब क्या आती है? एकांकी मतलब वहां पर संभाषणे इರುತ್ತೆ। ಏಕಾಂಕಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಾಠವನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗ ಪಾಠ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪದ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಿಬಂಧ ರೂಪದೊಳಗ ಪಾಠ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಬಂಧ ರೂಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಇರಲ್ಲ, ಪಾತ್ರಗಳಿರಲ್ಲ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಕಥೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ನಿಬಂಧ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ತರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಕಿ. ನಾವು ಈ ಪಾಠ ಏಕಾಂಕಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಈ पाठ एकांकी। एकांकी में जो भी पात्र आते हैं उसको देखेंगे। पहले है बिजली। बिजली मतलब क्या है? बिजली मतलब बिजली के खंबा, लाइट खंबा हो गए, बिजली के खंबा। तो ये क्या है? नाचने वाली। आपकी किताब में भी है, अभी फिर से आप सुनिए। बिजली का खंबा, तो नाचने वाले हैं। तो पेड़, पेड़ मतलब क्या है? लड़की। देखिए किस किस को यहाँ पर तुलना की गई है? पेड़ से लड़की को तुलना की गई है। बिजली का खंबा मतलब नाचने वाले। ये यहाँ पर क्या है? ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ, ಆತರ ಅಜಗಜಾಂತರ संबंध ಇದೆ। सो फिर भी हमें इसको जब पढ़ेंगे तो मालूम हो जाती है। तो लेटर बॉक्स, लेटर बॉक्स क्या होती है? लेटर बॉक्स इंग्लिश पद है, ये अंग्रेजी पद है। तो इन अंग्रेजी पद को आदमी, देखिए यहाँ पर आपको पात्र परिचय में भी क्या लगने लगती है? अजीब सा लगने लगती है, आदमी। तो यहाँ पर कौवा। देखिए और एक आ गई, पापा खो गया। ये पाठ क्या है? एकांकी है। तो इस एकांकी के रचयिता कौन है? विजय तेंदुलकर। तेंदुलकर मतलब जो क्रिकेट खेलते हैं वो नहीं है, विजय तेंदुलकर। तो पात्र, पात्र कितने हैं? 1 2 3 4 पात्र यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। तो पहली पात्र क्या है? बिजली का खंबा। वहां पर क्या है? नाचने वाला। तो इसमें संबंध नहीं है। तो पेड़, लड़की, इसका भी संबंध नहीं है, तुलना नहीं होती। लेटर बॉक्स, आदमी। देखिए आदमी है, लेटर बॉक्स है, नीचे तो कौवा। तो हम देखेंगे किस तरह की पाठ है। तो पहला हमें पाठ एकांकी का अर्थ क्या होती है? जो नाटक वगैरह करते हैं ना, वो भी क्या है? एकांकी का जो संभाषण वहां पर होती है, नाटक किस तरह की नाटक होती है उसको एकांकी कहते हैं। उसमें भी एकांकी में पर्दा गिरता है, पर्दा उड़ता है, और जो भी नाटक की सीन होती है उसको यहाँ पर हमें दिखाते हैं। तो इस नाटक में या इस एकांकी में देखने के लिए मिलते हैं कि 5 पात्र, मतलब 5 पात्रों में से 4 पात्र मिलते हैं। तो 4 पात्रों में से क्या क्या है?
यहाँ तो बात अजब से लग रही है कि आगे पढ़कर देखेंगे क्या है इस पाठ के अंतर्गत। ಈ ಪಾಠದ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನೇನಾಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಒಂಥರ ಅಜೀಬ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಇದು ಲೈಟ್ ಕಂಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗಿಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲೆಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪತ್ರದ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಳಗೆ ಕಾಗಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಂತದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. तो हम पढ़े तो आप सभी लोग किताबें ओपन कीजिए, किताबें पेज नंबर 42 पाठ 7 का है। तो सड़क रात का समय, यहाँ पर सड़क रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंबा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमी प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर, पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में मतलब ये सारे आपको भेज दूंगी मैं वर्ड्स को, टफ वर्ड्स को देख लीजिए। भंगिमा में पोजीशन, एक औरत की आकृति समुद्र से सनहसनाती हवा का, सनहसनाती हवा मतलब समुद्र के किनारे जाएंगे तो किस तरह की हवा हमें लगती है। ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ನಾವು ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ, ಅದು ಸಾಯಂಕಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಗಾಳಿ ಅಥವಾ ಇದು ತಗುಲ್ತೈತಿ, ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಅಥವಾ हवा ನಮಗೆ तगलती। सो यहाँ पर क्या होती है, नाचने की सनसनाती हवा का बहाव। तो यहाँ पर बताते हैं कि किस तरह, किस सारे कैरेक्टर को एक ही लाइन में हमें बता रहे हैं कि सड़क रात का समय, सड़क रात का मतलब बहुत ही देर हो चुकी थी उस समय। हाँ, समुद्र के सामने फुटपाथ, जो समुद्र के सामने जो फुटपाथ आती है तो उसके ऊपर वहां पर क्या क्या था, बिजली का एक खंबा था, उसके साथ एक पेड़ था। बिजली का खंबा मतलब नाचने वाली थी, तो वहां पर पेड़ है तो लड़की थी, तो उसके साथ साथ लेटर बॉक्स भी वहां पर थी। दूसरी ओर धीमी प्रकाश में, धीमी मतलब क्या है, सಣ್ಣ ಬೆಳಕು, चिमनी ಬೆಳಕು ಅಂತಲ್ಲ ಆ ತರದ್ದು सಣ್ಣ ಬೆಳಕು ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು। धीमी प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर था, तो उस लाइट में दिखने वाली सिनेमा का एक पोस्टर था। तो पोस्टर पर नाचने वाले की ये भंगिमा में, नाचने वाले की जो नृत्य करती है, वो डांस करते है, उसके भंगी में एक पोस्टर थी, मतलब उसमें एक दृश्य था। तो भंगी में एक औरत की आकृति थी। भंगी मतलब क्या है, ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೊಸಿಷನ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ, ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೋ ಅದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ನಿಲ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ। समुद्र से सनसनाती हवा, समुद्र से सनसनाती हवा, ತಂಪಾದ ಒಂಥರ ಗಾಳಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು। दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज, देखिए दूर से कहीं पर कुत्ते भौंक रहे थे तो उसकी आवाज वहां पर सुनाई दे रही थी, क्योंकि वहां की जो माहौल था एकदम शांत थी। ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಹೆಂಗಾಗಿತ್ತು, ಶಾಂತವಾಗಿತ್ತು। ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೋ ಆವಾಜ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ आराम से ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿತ್ತು। तो यहाँ पर इस तरह की वहां पर सिचुएशन क्या हुआ है, क्रिएट हुआ है। तो एकांकी में क्या हो जाते हैं, सभी नाटक जिस तरह होते हैं उसी तरह उसको रेडी कर देते हैं। पर्दा भी गिराते हैं, पर्दे के ऊपर जो समुद्र का चित्र होते हैं तो उसको लगाते हैं। जो भी अभी बताया, कम मतलब ये बिजली के खंबा को भी क्या है वहां पर लगाते हैं। तो यहाँ पर खंबा तो एक कैरेक्टर है। तो इस कैरेक्टर में क्या होती है हम देखेंगे। जम्हाई रोकते हुए, देखिए खंबा यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो नाटक में सभी क्या क्या होते हैं ये मालूम नहीं होती, दंत कथा कहते हैं ना, इसमें क्या होती है क्या नहीं होती। यहाँ पर प्राणी पक्षियों को भी बात करनी पड़ती है, फलों को भी बात करना, पेड़ पौधों भी बात करते हैं, नदियां भी बात करती है। आप लोगों ने नदी की हिमालय में देख लिया, हिमालय की बेटियां पाठ पढ़ ली, तो हिमालय की जो बातें होती थी तो आपने देख लिया। उसी तरह यहाँ पर खंबे यहाँ पर बात कर रहे हैं, राम राम राम, रात बहुत हो गई है। यहाँ खंबे क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, किस तरह, रोकते हुए।
जमहाई रोकते हुए उसर अन्न हिडिದುಕೊಂಡು राम 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 रात बहुत हो गई है, रात तो बहुत हो गई है, पेड़ वहां पर बताते हैं। पेड़ को यहाँ पर खंबा क्या करे, पेड़ को बता रहे हैं। पेड़ बताते हैं आजकल की रातें कैसी है, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। देखिए आजकल तो रात किस तरह की होती है, लंबी रात होती है, तो जल्दी ही खत्म नहीं होती रात, जल्दी जल्दी सुबह नहीं होती। पेड़ बता रही है, खंबा बताती है दिन तो किसी न किसी हड़बड़ी में बीत जाती है। तो दिन तो किस तरह बीत जाते हैं, हड़बड़ी में बीत जाते हैं, किस तरह जाती है इसको मालूम, किसी को भी मालूम नहीं पड़ती। वहां पर पेड़ उत्तर देता है लेकिन रात को बड़ी लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। देखिए रात को तो अकेले रहना पड़ता है, तो बोर होना था, यहाँ पर खंबे को बोर हो रही है, तो पेड़ भी यहाँ पर कहते हैं कि रात तो बहुत गुजरने में मुश्किल है, रात तो आती है तो बहुत ही बोर हो जाते हैं। ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಕಂಬ ಹೇಳ್ತೈತಿ ರಾಮ್ 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 ಬಹುತ್ हो गई, ಅಪ್ಪಪ್ಪ ಸಾಕಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಅವಾಗಿನ ಗಿಡ ಹೇಳ್ತೈತಿ ಈಗಿನ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗತೈತಿ ಬೇಗ ರಾತ್ರಿ ಕಳೀತೇನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಅವಾಗ ಕಂಬ ಹೇಳ್ತೈತಿ, ಲೈಟ್ ಕಂಬ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೌದು ದಿನ ಏನಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಟ್ಟ ಹಾಕ್ತಾರ, ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹಿಂಗಾಗಿ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಸಮಯ ಮುಗಿತೇನೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಗಿಡ ಹೇಳತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಕಿನ್ ರಾತ್ ಕೋ ಬಡಿ ಬೇರೆಯತ್ ಹೋತಿ ಹೇ, ಈ ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಏನೈತಲ್ಲ ಒಂದು ಬಹಳ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಕಂಬಾ बताते हैं कि कंबे यहाँ पर बताते हैं कि तब भी बरसात की रातों से तो यह रातें कहीं अच्छी है। तो यहाँ पर बताते हैं कि बरसात के रातों से ये रात ಖಾಲಿ जो ಹಂಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ರಾತ್ರಿ ಏನಿದಿಲ್ಲ ಇದು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಮಗೆ ಓಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಮಳೆಗಾಲ ಅಂತ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂತ ಗಾಳಿನೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೇನೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೈತಿ. यहाँ पर बताते हैं पेड़ राजा बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को सकर कर पड़ के बराबर एक घंटा पर खड़े रहो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था न होता बिजली के खंबे का जन्म, बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। देखिए यहाँ पर खंबा, बिजली का जो खंबा है ना, अपनी ये जो तकलीफ है, अपनी जो कष्ट तो पेड़ के साथ बांट रही है, जो अपनी जीवन में जो भी कष्ट आते हैं उसको पेड़ के साथ बता रहे कि ये रात तो अच्छी है, ये रात तो अच्छी है, कल हमारे जीवन बिता लेते हैं, लेकिन जब बरसात आती है जो कड़कती हुई बादलों का जो कड़कती हुई आने वाली पानी, उस पानी में भीग कर खड़े रहना, उसके साथ साथ हमें वहाँ प्रकाश भी देना होता है। यहाँ मतलब ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಮಳೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಕಂಬಗಳ लाइट ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವ ಹತ್ತಿದೇ ಇರುತ್ತೆ। सो हमें प्रकाश भी यहाँ पर क्या कहते हैं बिजली को भी जलाना पड़ती है, तो उसके साथ साथ उन हवाओं में बल्ब को भी कसरे मतलब क्या है यहाँ पर कसर कर पकड़े, मतलब जो ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಬಲ್ಬ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬಲ್ಬನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಬ। ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ बताते कि यहाँ पर एक बराबर एक टांग पर खड़े हो रहे, ನೋಡ್ರಿ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದ ಕಾಲು ಇರ್ತೈತಿ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಎರಡು ಕಾಲು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲು, ಪ್ರಾಣಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲು ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಕಾಲು ಅಡ್ಡಾಡಕ್ ಬರ್ತೀನ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ಕಂಬ ಹೇಳ್ತೈತಿ ನಾವು ಒಂದ ಕಾಲಿನ ಮ್ಯಾಲ ಆ ಮಳಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಳಿ ಹನಿ ಒಳಗ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಗಾಳಿ ಮಳಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಬಲ್ಬನ್ನು ಕೂಡ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೈತಿ।
तेज हवाओं में भी बल्ब को कसर कर पकड़ बराबर एक टांग पर खड़े रहो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था न होता बिजली के खंभे का जन्म, बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। तो इससे क्या हो जाती है, जो खंभ है ना उसको निराशा हो जाती है। तो वो बताते हैं बिजली का खंभा भी नहीं होता तो यहाँ पर खड़े रहने की मुसीबत ही नहीं रहता था। तो अभी भी हमें मुझे लगता है कि जो बल्ब को फेंक कर कहीं भाग जाऊं ऐसे लगने लगता है। यहाँ पर पेड़ बताते हैं मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत। देखिए ನೋಡಿ ಸಿಡ್ಲು ಬಂದು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಗಿಡನೇ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾವು। सो यहाँ पर बताते हैं पेड़ मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर गिरी थी। यहाँ पर जो बिजली क्या कर रही थी, गड़गड़ाते आते आते यहाँ पर पेड़ को लगी थी। तो बिजली थी तो आफत था, वो तो बिजली नहीं थी, वो तो आफत थी। तो आते ही अब भी दिल में धक धक करने लगता है। जब बारिश की मौसम आती है, जब बिजली की कड़कना आवाज आती है तो पेड़ की दिल में क्या हो जाती है, धक धक करने लगती है। तो और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ गड्ढा कितना गहरा पड़ गया था। कंबे महाराज, देखिए कंबे महाराज तुम तो बता रहे हो एक टांग में खड़े होकर, अभी देखो मेरे ऊपर तो बिजली भी क्या हो जाती है, आकर हमें लगती है। तो लगने के बाद क्या हो जाती है, उस पेड़ में खड्डा पड़ जाती है। तो गड्ढे के अंदर जो वो गड्ढा पड़ती है ना, वो उतना ही गड्ढा क्या हो जाती है, बहुत बड़ा गड्ढा हो जाती है। उसको तो क्या करना है, उसको मेरा हालत तो देखो। कंबे महाराज इस तरह यहाँ पर कंबे को बोलती है पेड़। तो अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद को आती है, अंग तरह तरह कांपने लगता है। क्योंकि एक बार तो इसकी बिजली की क्या हुई, ಶಿಡ್ಲು ಬಡ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಬಡ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಗಿಡ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ ಅಷ್ಟ ತಗ್ಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ। ತಗ್ಗಾಗಿ ನೋಡಿ ನೀನು ಬರೀ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿ, ನನಗ ಆ ಮಳೆ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಇವಾಗೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಕೈಕಾಲು ನಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ನನ್ನ ಎದೆ ಹೊಡ್ಕೊಳಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಬಿಸಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಇದು ಸಿಡ್ಲು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಂದು ನನಗೆ ಹೊಡೆದು ಹೋಗಿದೆ। ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅದು ನನ್ನ ಗಿಡದೊಳಗೆ ಏನಿದೆ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ, ಆ ಗಿಡಕ್ಕ ಬಂದು ಹೊಡೆದಂತ ಗುರುತು ಕೂಡ ಇನ್ನೇ ಇದೆ। ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಮ್ಮ ಕೈಯೆಲ್ಲ झुम ಅಂತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೈತಿ। ಕಂಬ बताते हैं यहाँ पर मेरी तबीयत ही लोहे की है, जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गई, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। देखिए यहाँ पर कंबे बता रहे हैं कि तुम तो इस तरह बताते हो कि मुझे भी कुछ नहीं होता, लेकिन मुझे क्या है, मैं तो लोहे का हूँ, इसलिए मुझे बीमार नहीं पड़ता, तो मुझे कुछ नहीं होता। नहीं तो मुझे भी क्या हो जाती थी, ये बारिश का असर हो जाती थी। तो ठंडी भी नहीं लगती और धूप भी मुझे नहीं लगती। तो इतनी ठंडी में धूप में खड़ा होकर मैंने क्या करता हूँ, जरूर बीमार पड़ जाता था, क्योंकि मैं लोहे का होने के कारण मैं बीमार नहीं पड़ रहा हूँ। ಇಲ್ಲೇ ಗಿಡ ತನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ। तो ಅಂತ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಕಂಬ ಹೇಳ್ತೈತಿ, ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನ ನಿಂದ ಕಷ್ಟ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನ ನೋಡ ನಾನು ಒಂದೇಳೆ ಲೋಹೆ ಕೆಪ್ಪಿಂದ ನನ್ನ ಕಂಬ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಗತಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು। ಸೊ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಥಂಡಿ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಮಳಿ ಎಲ್ಲದರೊಳಗೂ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 24 hours ನಾನು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು। 24 घंटे हमें क्या करना पड़ता है, खड़ा होना पड़ता है। तो बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। तो कितने दिनों से ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಾದರೂ ನಾ ಈ ರೀತಿ ನಿಂತುಕೊಂಡ ತರ लंबी ठंडी सांस छोड़कर। अभी यहाँ पर एकांकी है तो इसमें बाहर जो भी चीजें होती हैं सभी को यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। तो उस जो कम है ना, अपनी एक अभी छोड़ते हैं ना बहुत सारे बात करने के बाद, तो इस तरह के वो सांस छोड़कर बताते हैं कि छूंगी कि यह नौकरी भी कोई नौकरी है,
चलो यहाँ पर दिन ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ अपने पति का टॉप अपने पति का कोट पहनकर मुझे सर्दी बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हुआ मैं यहाँ यही मेरा जन्म हुआ इसी जगह तब तब सब कुछ कितना देखिए उस लेकर यहाँ पर बताते हैं कि तेरा तो क्या है पत्ता है हाँ ब्रांचेस है तो उसमें तो तुम क्या हो जाते हो सिमट जाते हो मेरा तो क्या है अकेले खंबे खड़ा रहना पड़ता है तेरे आने से पहले ही मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मुझे क्या है तकलीफ नहीं है कितने दिन हो गए यहाँ पर खड़े होकर तो इस तरह बताते हैं खंबा तो उसके साथ साथ बताते हैं अलग अलग था यहाँ वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे तब यहाँ सड़क भी नहीं थी वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी सिर्फ सामने का यह समुद्र था बहुत अकेलापन महसूस होता था तुम्हें जब यहाँ ला कर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला इतना ही सही लेकिन वो भी कहा तुम शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे मैंने बहुत बार कोशिश की पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहाँ कायम बाद में मैंने भी सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो मैंने भी कभी आवाज नहीं लगाई हाँ अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है देखिए खंबा अपने आप को बताते हैं यहाँ से हमें मालूम हो जाते हैं कि हमारे भी जीवन में इस तरह की आती है कि खंबा बताते हैं कि मैं यहाँ पर तुमसे ही पहले यहाँ पर हूँ जो पेड़ है पेड़ इससे पहले भी यहाँ है ಇದು ಕಂಬ ಏನಿದೆನಾ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನೇ ನಿಂತಿದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಸಮುದ್ರ ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಬಿಟ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ಏಕಾಂತವಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜನರು ಓಡಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾವ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಏನೇನು ಎಂತದು ಮರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಗಿಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಬ ಹೇಳ್ತಿದೆ अष्टे अल्दे सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर भी वहाँ पर नहीं था अभी यहाँ पर तो सिनेमा का तो बड़ा पोस्टर लगा है उसमें नाचने वाले की एक तस्वीर भी है तो उसको भी बताते हैं कि मतलब इससे हमें मालूम हो जाता है अभी वो कितनी डेवलप हो गई है ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಲೈಟ್ ಕಂಬ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಜಾರ್ ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕಂಬ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಾನೇ ಕಂಬ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ನಿ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ನನ್ಗಿಂತಲೂ ಎತ್ತರವಾದಂತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗಳಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಮರಗಳಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಅಂಟಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಿಟಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಬ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ರು ಇಲ್ಲೇ ನಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಗಿಡವನ್ನ ಹಚ್ಚಿ ಹೋದ್ರು ಸೊ ನಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸೊಕ್ಕು ಬಾಳಿತ್ತು ಸೊ ನೀನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಸಾರಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ನೀ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದೆ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಕಡೆ ಐತಂದ್ರ ನಿನ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಇದ್ದವ್ರು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸುಮ್ಮನಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಬ ತನ್ನನ್ನ ತಾ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕಂಬ ಅವ್ರು बताते हैं कि अभी तक पेड़ बता दिया हाँ यहाँ पर पेड़ बताता है कि कंब को यहाँ पर समझाती है सॉरी यहाँ पर कंब को पेड़ समझाती है तो कंब बताते और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा देखिए कंब बताता है कि अभी इसके बारे में सोचता है पेड़ तो पहले ही था वहां पर पेड़ पहला था कंब बाद में आ गया जब वहां पर क्या होती है बिल्डिंग वगैरह जब हो जाती है तो तब वहां पर क्या आती है बिजली की कंब आ जाती है तो नहीं तो कुछ भी नहीं आता तो खाली वहां पर इसका फिर से हम बता देंगे कि वहां पर पेड़ के होने के कारण कम को बहुत ही गुस्सा था तो इसलिए मैंने तेरे ऊपर इतने अकड़ है तुम अभी भी आए हो फिर भी तुम्हें अकड़ बहुत है ನೀನು ಇಷ್ಟು ಸೊಕ್ಕ ಐತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ಏನಾಗ್ಯಾವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನೀನು ಬಂದಿದ್ದೀಯ
ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬೇಕಾತಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಕಂಬಗಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀ ಬಂದಿದ್ಯಾ, ಮುಂಚೆಯುತವಾಗಿ ಇದ್ದವರು ನಾನೇ ಅಂತಿದ್ದೆ. ಗಿಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಸಮುದ್ರ ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು, ನನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಸಮುದ್ರ, ಇಬ್ಬರನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಅದಾಗ ಕಂಬನು ಕೂಡ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೈತಿ ಅಂತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಜಬ್ ಆದಿ ಪಾನಿ ಮೇ ಮೈ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ತುಮಾರಿ ऊपर हो आ पड़ा ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದಿನ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ನದಿ ಅರ್ಧ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಅವಾಗ ಅದು ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಗಿಡನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ಹಿಡಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪಾಠವನ್ನ ನಾನು ನಾಳಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್.